प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस पवित्र वचन में आप सबका स्वागत है और परमेश्वर इन वचनों के जरिए आज आपसे बात करे और आपको बहुतायत की आशीष दे और आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। परमेश्वर की जो बहलाहट है आपके जीवन में वो आप समझ पाए। यही हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। सो प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचनों के जरिए हम परमेश्वर तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाते हैं और परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं। लेकिन जब हमें बाइबल नहीं पढ़ते, हमें वचनों का पता नहीं होता, तो हम जैसी मर्जी प्रार्थना करें, जितनी मर्जी प्रार्थना करें, वो प्रार्थना हमारी परमेश्वर तक नहीं पहुंचती मेरे प्रियो, क्योंकि वचनों के द्वारा प्रार्थना की गई कभी विफल नहीं होती, कभी बेअसर नहीं होती। आप वचन बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वचन कब बोलना है, कौन सा वचन हमारी छुटकारे के लिए है, कौन सा वचन हमारी बीमारी के लिए है और कौन सा वचन हमें विपत्तियों से आजाद करवाने के लिए है और या फिर कौन सा वचन हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है। हमें जब तक इन वचनों का ज्ञान नहीं होता, जब तक इन वचनों पे हम मनन नहीं करते, तब तक हम अच्छी रीति से परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं ये वचन आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की जो भी कल्पना है, परमेश्वर की जो भी विधि है हमारे लिए, जो परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा रखी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के कोख से ही चुन लिया है। जब तुम अपने माँ के गर्भ में थे, तब से ही मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि मेरे प्रियो, हम सोचते हैं, हम भाग दौड़ करते हैं, लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कामों में सफल नहीं होते। हमें विपत्तियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे और आप प्रार्थना करेंगे तो आप पे विपत्तियां नहीं आएंगी। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम अय्यूब की कहानी देखते हैं तो वो बहुत ही सच्चा और खरा इंसान था, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी है कि अय्यूब बहुत ही खरा और सच्चा मनुष्य है। जब शैतान उसको परखने के लिए आया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं विश्वास है मुझे कि वो बहुत ही सच्चा और खरा इंसान है, तो उसे जैसे चाहे वैसे परख सकता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी परख होती है, ऐसी परीक्षा हमारी होती है जिसमें हम बिना परमेश्वर के अनुग्रह से, बिना परमेश्वर की दया से कामयाब नहीं हो सकते। हमारी जो परीक्षा होती है कई बार हमारे पापों के कारण होती है, लेकिन कई बार हमारी परीक्षा परमेश्वर के द्वारा भी होती है कि हम कितने स्थिर खड़े हैं परमेश्वर के आगे। क्या हम पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई और पूरे एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं, वचनों पे चलते हैं? क्या जो हम वचन पढ़ते हैं उन पे मनन करते हैं, या हम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं? परमेश्वर सब कुछ जानते हैं मेरे प्रियो, और जैसा परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं, जैसी कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे बारे में की है, वो कल्पनाएं जरूर पूरी होके रहती है। आप जितनी भी भाग दौड़ करें, जितनी भी कोशिश करें, लेकिन जो परमेश्वर ने सोचा है आपके बारे में, हमारे बारे में, वो जरूर पूरा होकर ही रहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों पे चलिए, परमेश्वर के वचनों पे मनन करें और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्ग में वो उठाए गए दूतों के द्वारा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं ताजो परमेश्वर पिता आपके लिए एक सहायक भेजे,
जो सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा और तुम्हें वो हर अच्छी सच्ची बात सिखाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आत्मा की सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं, तो परमेश्वर वो आपको जरूर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम बुरे माता पिता होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या तुम्हारे मांगने से पवित्र आत्मा ना दूंगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पे विश्वास करें, विश्वास में आगे बढ़ें। जब आप विश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो वो काम आपका जरूर सफल होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अगर राई के दाने जितना तुम्हारा विश्वास है तो तुम ये पहाड़ को कहो इधर से हटकर उधर हो जाए तो वो हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ वचनों को पढ़ें, विश्वास के साथ वचनों के साथ जुड़ें और विश्वास के साथ उन वचनों पे मनन करें, तो आप अपने जीवन से हर मुश्किल से, हर विपत्ति से आजाद हो पाएंगे। क्योंकि जब आपके जीवन में विपत्तियां मुश्किल होती है तो आप स्थिर नहीं रह पाते, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं, आपके अंदर एक विश्वास रहता है, तो आप परमेश्वर के उन वचनों के सहारे, उस विश्वास के सहारे हर दुख की नैया को पार कर लेते हैं। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो भजन संहिता अध्याय 33 का वचन नंबर 10 हम देखेंगे। लिखा है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर जो है उसकी जो कल्पना है वो स्थिर रहती है। मनुष्य जो अपने बारे में कल्पना करता है, हम सुबह से शाम तक हजारों बातें सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, हमें तो एक पल का भरोसा नहीं कि अगला जो श्वास है हम ले पाएंगे या नहीं। लेकिन परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलेंगे, तो हम वो सब कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है वो स्थिर रहती है। क्योंकि सब कुछ करने की और ना करने की ताकत सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़िए और विश्वास करें कि परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर धर्मी 7 बार भी गिरे तो वो 7 बार ही यहोवा उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है। इसीलिए परमेश्वर की योजना को समझिए अपने लाइफ में और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलिए, ताकि आप अपने जीवन में कामयाब हो सके। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप धन्य हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है। आप इस वचन के सामने, इस वीडियो के सामने बैठे और ये वचन सुन रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम है, आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना चाहते हैं। इसीलिए आज ये वचन आप सुन रहे हैं और ये वचन आप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि बिना परमेश्वर की इच्छा के हम तक परमेश्वर का कोई वचन नहीं पहुंचता। प्रियो, हो सकता है आज आप सोच रहे हो कि मैं आज बीमारी में हूँ, परेशानी में हूँ या किसी भी समस्या में हूँ, लेकिन जब आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर की जो योजना है हमारे विषय में वो जरूर पूरी होगी, तो आप इस विश्वास के सहारे ही उस हर बीमारी से आजाद होंगे। जैसे 12 साल की रोगन, वो कितनी लहू बहने की समस्या को लेकर वो परेशान थी, पीड़ित थी। 12 साल से उसने क्या क्या कोशिश नहीं की होगी, सब कुछ किया उसने, अपना सब कुछ धन दौलत उसका खत्म हो चुका था, उसने इतना 12 साल तक अपना इलाज भी करवाया होगा। लेकिन मेरे प्रियो, इतनी भीड़ में जब उसने विश्वास किया कि एक बार अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पल्लू को छू लूंगी तो मैं
जरूर ठीक हो जाऊंगी। सो मेरे प्रियो, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब उसने विश्वास के साथ प्रभु के पल्ले को छुआ, उस कपड़े को छुआ। 12 सालों से जो उसका लहू बहने का रोग था वो ठीक हो गया, क्योंकि परमेश्वर से ऐसी सामर्थ निकली जिसने उसको शुद्ध कर दिया। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास के साथ उसे छूते हैं, आप ये ना कहें कि प्रभु आ मुझे छू, प्रभु आ मुझे छू। आप ये कहें, प्रभु मैं आपको छूना चाहता हूं। जब मैं आपको छूना चाहती हूं, जब आप उसको छूने के लिए उसके तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो क्या परमेश्वर आपसे दूर रहेगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आप विश्वास के साथ परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाएं। आप विश्वास के साथ उसे छूने की कोशिश करें, तो आप जरूर अपनी हर बीमारी से आजाद होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप सिर्फ अपने फायदे के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पाप है वो हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं और हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए परमेश्वर को पुकार के देखें। आप कहें, परमेश्वर मुझे तुम्हारे राज्य के लिए काम करना है। परमेश्वर मुझे आपका सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों में जाना है। परमेश्वर मुझे आपकी योजना के मुताबिक चलना है। और जब इस रीति से आप परमेश्वर को खोजेंगे, तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आपका मन पवित्र आत्मा का मंदिर है, वचन में लिखा है। तो परमेश्वर को बाहर जाकर हर जगह जगह पर शीश झुकाकर, सिर झुकाकर खड़े होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके हृदय में बसा है। परमेश्वर का घर आपका मन है। आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारें, तो परमेश्वर हर वक्त हर समय आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, और जगत के अंत तक और मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। इतना बड़ा वादा परमेश्वर हमसे कर रहे हैं प्रियो, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास दिखाना है परमेश्वर के प्रति। विश्वास अपना सिर्फ अपने अंदर मत रखिए, आप विश्वास के साथ पुकारें। क्योंकि कई बार जब लोग बोलते हैं कि हमें विश्वास है, विश्वास है, लेकिन वो विश्वास दिखा नहीं पाते परमेश्वर के प्रति, तो भी उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। लेकिन जब आप मुंह से बोलते हैं और दिल में विश्वास रखते हैं, आप अड़े और खड़े रहते हैं इस बात पे कि हाँ, मुझे विश्वास है परमेश्वर आप ऐसा करोगे। आप अपना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, अगर सुन लिया तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। जब आप अपने ही विचार सामने रख देते हैं, तो परमेश्वर कैसे आपकी बात सुनेंगे? आप परमेश्वर के आगे बैठिए, परमेश्वर को कहिए, हे परमेश्वर पिता, ये समस्या है हमारी, ये बीमारी है, ये परेशानी है, ये रुकावट है हमारी, इसे दूर करें। हम नहीं कुछ कर सकते, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हालेलुया। आप ये वचन भजन संहिता अध्याय 33 में से 10 से लेकर 14 तक पढ़ें। वचन नंबर 13 में ये लिखा है, यहोवा स्वर्ग से क्या करता है? दृष्टि करता है, वो धर्मी जनों को निहारता है। आप ये ना सोचे कि आप अकेले हैं, आप ये ना सोचें कि हमारी तो कोई सुनता नहीं है, आप ये ना सोचें कि ये दुख का समय सिर्फ मेरे ऊपर है। जब आप
परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं मेरे प्रियो। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और देखता है अपने धर्मी जनों को। वो पृथ्वी पे रहने वालों को सबको निहारता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आप दिखावे के लिए कुछ भी करें, लेकिन यहोवा आपके हृदय को जांचता है, परखता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हर वक्त आपको देखता है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि हमें कोई देखता नहीं, हम गलत भी कर रहे हैं, कोई हमें सुनने वाला, कोई कहने वाला नहीं है। इसका क्या होगा? अंत समय में हमें इसका फल मिलेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास करके देखिए, आप अपने हर समस्या से आजाद होंगे। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप समय निकालकर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर आप सबको समझ और ज्ञान बख्शे, आप पे अनुग्रह करे परमेश्वर, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे ताकि जो आप इन वचनों को समझ पाए और इन वचनों पे चल पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हैं। आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप महान सामर्थी दयालु परमेश्वर है पिता, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। हे खुदावन, आप अपनी दया से हम सब पे अनुग्रह करें खुदावन, और हम आपके वचनों में बढ़ पाए, हम आपकी बहुलाट की तरफ जा पाए खुदावन। हे पिता परमेश्वर, इस समय जो जन प्रार्थना सुन रहे हैं खुदावन, उन सब पे दया करें खुदावन, उन सब पे अनुग्रह करें खुदावन। आपकी पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे खुदावन, और आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर बाड़ा बना के रखे खुदावन। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यहोवा को परख के देखो, वो कितना भला है। हे खुदावन, तू भला परमेश्वर है, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमारे पापों को अपनी आंखों से ओले करना खुदावन, और अपनी दया दृष्टि से हम सब पे अनुग्रह कर खुदावन। हम विश्वास के साथ आपके वचनों में बढ़ पाए खुदावन। हे अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपको स्तुति देते हैं पिता, हम आपकी आराधना करते हैं खुदावन, आपकी हजूरी में आते हैं खुदावन। हे अब्बा पिता, आप अपनी दया हम सब पे करें। इस वक्त जो जन प्रार्थना सुन रहे हैं और इन वचनों को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इन सब पे दया करें खुदावन, और इन सब के जीवन में से जो भी कमजोरियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, किसी को बुखार है, सिर दर्द है, गला खांसी, कुछ भी समस्या है, या फिर किसी भी प्रकार का काला पीलिया, या किडनियों की समस्या, या लीवर की समस्या है, या किसी भी प्रकार की बीमारी है, एलर्जी है शरीर में, उस सब को दूर करें खुदावन पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करे खुदावन, और उन्हें हर समस्या से आजाद करें, हर बीमारी से आजाद करें खुदावन, और वो सब आपके तरफ विश्वास के साथ बढ़ पाए खुदावन। ऐसी दया दृष्टि उन सब पे करें खुदावन। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।